अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब। जी नाजरीन, तो आपको जैसा कि पता है कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और हमें पता चल चुका है कि नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा, मरियम नवाज को 7 साल की सज़ा और सफदर को 1 साल की सज़ा सुना दी गई है। हमारे पास काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस फैसले में जो उनको फैसला सुना दिया गया, इस फैसले में उनके क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइए कि जो आज अदालत ने फैसला सुनाया इवल फील्ड के बारे में, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस फैसले में कुछ शक व शुबात आते हैं कि पहले आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, ये सिलसिले करते हुए हकायक सही समझ में नहीं आ रहे कि ये वो आया कि वाकई जुर्मदार थे। तो लेकिन वो तो इसलिए ये तो इसलिए किया जा रहा था कि लोगों को आवाम तक मतलब सही फैसला सुनाया जाए, सही नताइज उनको बताए जाए, तो इसीलिए वो डिले कर रहे थे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। मैं तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर चीफ अपना सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की, उनको किस बात की, वो उनका फैसला हतमी फैसला होना चाहिए था। इंतज़ार किस चीज़ का, हकाइक पर बात करने में शर्म या डर किस बात का। इतना डिले करके अगर फैसला दे तो आवाम के अंदर शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। तो आप सजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल की सजा, मरियम नवाज को 7 साल की सजा और सफदर को 1 साल की सजा सुनाई, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि नवाज शरीफ अभी लंदन है, तो वो लंदन से वापस पाकिस्तान आएंगे कि नहीं। वो तो नहीं आएंगे, देखें डिफाल्टर तो हैं वो, लेकिन उनके फैसले ने उनको एक अपना क्या कहते हैं सेफ साउंड दे दिया है कि जी हम कुछ सेफ थे, हम कुछ ठीक थे, लेकिन अब वो फैसला हो चुका है। अब आगे तो आप देख सकते हैं कि अदालत के फैसले के बाद जो मतलब शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम चाहेंगे कि अदालत के जितने भी लोग हैं वो दोबारा से इस फैसले पर मतलब जेरे गौर करें। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। देखें, इस फैसले को इतना लंबा खींचा गया है ना, मेन चीज़ वो है कि एंड में भी आकर उन्होंने इतना टाइम वेस्ट किया है, जबकि ये फैसला कब का सेव किया हुआ जी अब जब सुनाएंगे, अच्छा जी अब जब सुनाएंगे, डेट देते रहे। इन्हीं वजूहात पर मुजरिम भी जो मुलजिम था मुजरिम हो गया है। चले ठीक है जी, ये तो इनके तासुरात हैं। हम और भी हमारे पास लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ये बताइए कि जो अदालत ने आज फैसला सुना है इवन फील्ड के बारे में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप उस फैसले से क्या रद्द-ए-अमल होगा इलेक्शन पर। बात यह है कि ये अदालत ने 28 जुलाई से लेके आज 6 जुलाई तक जो अपना रवैया जाहिर किया है ना, उसमें इसने नवाज शरीफ और नून लीग को मुजरम करार दिया। इसके अलावा इस मुल्क में सारे नेक और फरिश्ते हैं, किसी को नहीं पकड़ा। शेख रशीद भी बच गया, इमरान खान भी बच गया और जरदारी जो है उसकी पार्टी भी सारी शरीफ है। और सिर्फ नवाज शरीफ, ये कल उस फवादुल हसन को गिरफ़्तार किया, इससे पहले अहद चीमा को गिरफ़्तार किया। इससे नज़र आ रहा है कि अदालत जो है ना एक तरफ के फैसले दे रही है और उसके पीछे जो पुष्ट पनाही अदालत की जो डिक्टेशन पे फैसले दे रही है वो इस तरह के। इस वजह से कौम अदालत के इन फैसलों को मानने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं अदालत अगर इसके साथ साथ जरदारी के बंदों को भी सज़ा देती, इमरान खान के बंदों को भी सज़ा देती, इमरान खान अमीन और सादिक है, शेख रशीद अमीन और सादिक है, ये अदालत ने फैसला किया। ये कौम इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। और अदालत जो है ये कस्में खाती है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। ये कसम उस वक्त कौन खाता है जब उसके दिल में चोर हो। अगर फैसले सही हो, अदालत को वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। कानून में एक शोबा है कि जज नहीं बोलते, फैसले बोलते हैं। ये जज भी बोलते हैं लेकिन इनके फैसले नहीं बोलते। ये कौम बड़ी समझदार है। आजकल सोशल मीडिया आप खोल के देख लें, उसमें जो जो तासुरात हैं वो आपको बयान कर देंगे, किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मुल्क में बदअमनी और अदालती बदमाशी की है फिजा। ये अदालती मार्शल्ला है। जो अदालत चाह रही है, नवाज शरीफ के बंदे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उनके बंदों को शेर का निशान नहीं दिया जा रहा, मरियम को शेर का निशान नहीं दिया जा रहा, जीप का निशान चौधरी निसार और टेलीफोन पे बताया जाता है कि ये निशान दो। इससे क्या नजर आ रहा है, लोग बड़े सियाने हैं, अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया। तो जो आप मतलब अदालत का जो फैसला है सर, आप उसको कह रहे हैं कि आप मतलब उसको मुस्तरद करते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये फैसला हमारे हक में नहीं है और हम इसको मुस्तरद करते हैं। इस वक्त कौम बड़ी समझदार हो गई है। आज से 30 साल पहले ये कौम जो है ना, जिस तरह इसको कहा जाता था, इस वजह से अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया। अब आप देखें, ये असेंबली के मेंबर जो है ना, कैंडिडेट, ये अवाम में जाते हैं, लोग इनको जूतियां दिखाते हैं, इनसे सवाल करते हैं, ये भाग जाते हैं वहां से, अवाम का सामना नहीं कर पाते। अब लोग समझदार हैं।
आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। चलिए आप ये बताएं कि नवाज शरीफ अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान लौटेंगे कि नहीं? ये अब उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो क्या समझता है, क्या करता है, वो लौटना चाहता है या नहीं चाहता, ये उसका मसला है, ये उसका है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन कौम जो है ना इस फैसले को कतन तौर पे कबूल करने के तैयार है। उस वक्त होता 4 बंदे दूसरे जो है ना उनको भी सजा देती, फिर बंदे कहते यार ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये शरीफ। चलिए ठीक है, ये तो इनका फैसला था। हम हमारे पास और भी काफी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका इस फैसले के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताएंगे जो आज अदालत ने हमें फैसला बताया है, मतलब हमें वक्त दे देकर काफी दफा ये 3 बार मुअत्तल 4 बार मुअत्तल किया है इसको, तो उसके बाद जो हमें फैसला सुना है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तारीखी फ़ैसला है जिसने आज पाकिस्तान की तारीख बदल दी है, क्योंकि इससे पहले यही होता रहा है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए था। आज आपने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने इतनी देर पहले से ये फैसला लेके आते रहे, इसलिए कि अवाम देखे। आज चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान की तारीख बदल दी और लोगों को ये बता दिया कि जब इंसाफ के लिए लोग उठते हैं तो फिर कानून भी उसका साथ देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, जिससे अभी ये भाई सर, ये तो आपने इमरान खान के बारे में बात कर दी कि उन्होंने अभी अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान में पहली दफा एक ताकतवर शख्स को मतलब जो सजा दी जा रही है, तो ये आपने इमरान खान से मतलब मुझे लगता है कि आपने उनसे इंस्पायर होकर ये बात कर दी है कि एक ताकतवर इंसान को यहाँ पे सजा दी जा रही है, तो क्या सजा बिल्कुल सही दी जा रही है? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने अगर जो बात की है, मैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक अवामी एक शहरी होने के नाते ये बात कर रहा हूँ। आप देख ले 1947 से लेकर अब तक आप बता दें कि किस बड़े सियासी लीडर को सजा दी गई, इस तरह सजा दी कि उस पर सारा कुछ साबित किया गया और सारी अवाम को ये दिखाया गया कि आप देखें पूरे सबूत यहाँ पर। सर, ये तो बंद कमरे में फैसला हुआ है, आपने कहा कि पूरी आवाम को दिखाया गया है ये? बंद कमरे में, अगर ये फैसला बंद कमरे में हुआ है, लेकिन जो सबूत थे वो सबको दिखाए गए हैं, सबके सामने था। मरियम नवाज ने जो सबूत पेश किए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने, उन्होंने वो गलत कागजात पेश किए। उन्होंने अवाम को भी गुमराह करना चाहा, उन्होंने अदालत को भी गुमराह करना चाहा। अल्लाह ताला की जो लाठी है वो बेआवाज होती है। ये तो उन्होंने गुमराह करना चाहा, लेकिन इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने जो वजीर आला है उन्होंने एक खिताब किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने उसमें कहा कि ये जो फैसला सुनाया गया हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसको नहीं मानते, तो इस पर और मतलब गौर फिक्र किया जाए, इसके नताइज को दोबारा से देखा जाए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो ऐसे लोगों का वतीरा रहा है कि जब उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो यही राग अलापते हैं कि जी हमारे खिलाफ फैसला आ चुका है, ये ठीक नहीं है जी, दोबारा इसको देखा जाए, दोबारा देखा जाए। क्या जजों ने और इससे पहले जो JIT बैठी हुई थी उन्होंने इन चीज़ों को पहले नहीं देखा? क्या वो अंधे थे, या वो जो सारे सबूत उन्हें पेश किए गए हैं वो सारे गलत हैं? सब कुछ ठीक है। बस आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो कि 20 दिन बाद है, आज से 20 या 19 दिन बाद इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन पर इस चीज का काफी असर पड़ेगा कि नहीं? जी बिल्कुल असर पड़ेगा, और इससे पहले ही असर पड़ चुका है। अवाम जो है वो बाशऊर हो चुकी है, अवाम को पता चल गया है कि लुटेरा चोर कौन है। हर अवाम जो है अब उसमें अवेयरनेस आ गई। आप देख लें 1947 से लेके आज तक एक दफ़ा भी मुझे ये बता दें, एक दफ़ा भी दिखा दें, हमारे पास ये मीडिया मौजूद है कि कभी किसी ने अपने अवामी नुमाइंदों से ये कहा है कि 5 साल आप कहाँ रहे? अब आप देखते हैं जिधर भी नून लीगे जाते हैं हर बंदा ने कहता है कि आप 5 साल कहाँ पर रहे, आपने क्या काम किया? ये वो चीज़ है जो आज अवाम के अंदर बेदार हो चुकी है। इमरान खान ने लोगों के अंदर ये शऊर बेदार किया। आज से पहले कभी किसी हुक्मरान, यहाँ पे पार्टियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इमरान खान और नवाज शरीफ की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे इवन फील्ड जो रेफरेंस है उस केस के बारे में बात की जा रही है। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप अगर उस केस के बारे में बात करें कि आप ये जज ने जो फैसला हमें सुनाया है, जो आवाम को आज बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि नवाज शरीफ ने 1 हफ्ते का डिले मांगा था क्योंकि उनकी जो अहलियाँ हैं वो बीमार थी। तो हम आपसे यही पूछेंगे कि अब वो उनके खिलाफ जो फैसला आ गया है, तो क्या इलेक्शन पर और क्या वो पाकिस्तान अपने वतन दोबारा वापस लौटेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो उन्हें पहले ही पता था कि हम चोर हैं, हम चोर हैं, लिहाजा फैसला हमारे खिलाफ ही आना है, लिहाजा इससे पहले यहाँ से फूट। चले शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे, ये तो सबकी राय हमने जान ली है कि लोगों ने हमें क्या कहा है, लोगों ने इस फैसले के बारे में ये, क्योंकि इसकी समाअत कम से कम 9 महीने 20 दिन चली है, तो लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है, लोगों के क्या रद्द अमल है। हमने लोगों से ये भी पूछा कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उस पर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। काफ़ी लोगों ने इसकी हमायत में हमें बताया और काफ़ी लोगों ने इसकी हमायत में नहीं बोला।
मिला। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको हर जगह से बताएं, हम हर जगह जाएं, हल्कों में जाएं, हम बाज़ारों में जाएं, हम गलियों में जाएं, हम ताकि पूछ सकें कि जो आज हमें अदालत ने फैसला सुनाया है वो किस हद तक ठीक है। मैं आपको दोबारा से बताती चलूँ कि नवाज शरीफ को अदालत ने 10 साल की सज़ा और मरियम नवाज को 7 साल की सज़ा और सफदर को 1 साल की सज़ा सुना दी गई है, और इसके साथ साथ उनको काफ़ी जुर्माना भी आयद करना होगा। हमारे पास और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे पास नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि अदालत ने जो आज हमें फैसला सुनाया है, आप उसके बारे में हमें क्या कहना चाहेंगे कि इस फैसले से आप मतलब आपका क्या रद्द अमल है? इस फैसले से रद्द अमल ये है कि हम लोगों ने फैसला किया कि नून लीग हमारे दिल में रहती थी, और दिल हमारा ये देखें, ये जा रहा है हमारा दिल, ये नीचे से अब निकलेगा इमरान खान। ये हमारा आज से फैसला है, ये हम लोगों ने चेंजिंग की है कि खत्म हो गया हमारे लिए इनके दिलों हमारे दिलों में जो प्यार था इनके लिए खत्म है। जिनको चोरों को सजा इतनी हो गई है उनका क्या करना हमने। ये पढ़ा हुआ इमरान, ये नवाज शरीफ, ये आज से इमरान खान है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान वज़ीर आज़म बने। लेकिन इस फैसले के बाद वजीर आला शहबाज शरीफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमेशा से मुस्तरद ही करते आए हैं, वो कौन सी नई बात है। वो तो हमेशा से मुस्तरद कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है वो अदालती फैसले को मानते ही किसी को नहीं, उनकी अपनी अदालत बनी हुई है। आप ये बताएं कि इस फैसले के बाद जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ आया, तो इसके बाद वो पाकिस्तान वापस लौटेंगे कि नहीं? वो तो अब कहाँ लौटने वाले हैं, वो तो हमारे कोई ये इंटरपोल के जरिए यहाँ पे मंगवाया जा सकता है उन्हें, अब तो नहीं वो आने वाले यहाँ पे। बहुत डरे हुए हैं। वो तो पहले ही बहुत डरे हुए हैं। तो आप ये बताएं कि इलेक्शन जो आ रहे हैं, जो मतलब 25 को आ रहे हैं, 25 जुलाई को आ रहे हैं, तो उस पर इसका खासा असरअंदाज होगा कि नहीं? जरूर, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ धांधली तो सामने नजर आ चुकी है सब लोगों को। और अगर अभी भी लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे तो ये फिर इनकी नाअहली है, ठीक है ना। ये इन सब इनके आंखों पे और दिलों पे मोहर लग चुकी है, जो ये अब नून लीग को सपोर्ट करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते इनके लिए। चले, ये तो इनका कहना था कि उन्होंने कहा कि नून लीग जो हमारे दिल में रहते थे अब वो दिल से निकल चुके हैं क्योंकि उनको इतनी सज़ा मिल चुकी है। मैं दोबारा से अपने नाजरीन को बताती चलूं कि नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा, मरियम नवाज को 7 साल की सज़ा और सफदर को 1 साल की सज़ा मिली है। और ये केस की समाअत 9 महीने 20 दिनों से की जा रही थी, और नवाज शरीफ ने अदालत से अपील की थी कि उन्हें 1 हफ्ता और मिल जाए क्योंकि उनकी अहलिया जो कि लंदन में अभी बीमार पड़ी हुई है। तो उधर है, हम लोगों से हमने काफ़ी कुछ जाना, लोगों के हमने तासुरात जाना, लोगों के रद्द अमल जाना कि उनके क्या कहने थे इस बारे में। अभी तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखते रहें हमारे साथ कुछ जगह कुछ देर बाद। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।